छोटा सलीम अपने बाग में खेल रहा था। गर्मियों के दिन थे। सूरज की तेज रोशनी हर तरफ फैली हुई थी और बाग में हर चीज चमक रही थी। आम के पेड़ों पर रसदार आम लटक रहे थे। उन आमों की खुशबू पूरे बाग में फैली हुई थी और हर कोई आम की तरफ खिंचा चला आता था। सलीम को आम पसंद थे। वह हर रोज आन आमों को देखता और उनके पकने का इंतजार करता। इसके लिए आमों का मौसम सबसे खास होता था। वह हर रोजाना देखता और उनके पकने का इंतजार करता। उसके दिल में आमों के पकने की खुशियां और उनका जायका चखने की ख्वाहिश बढ़ती जाती थी। एक दिन जब वह बाग में गया तो उसने देखा कि सारे आम गायब हैं। सलीम हैरान हुआ। इसकी आंखें खली की खली रह गईं। सलीम हैरान हुआ। इसने सोचा कि आखिरी आम खा गए। क्या कोई आम नहीं चुरा कर ले गया? इसने इधर-उधर देखा लेकिन आमों का कहीं पता न था। इसने हर दरख्त के नीचे झांका, हर झाड़ी के पीछे देखा, लेकिन आमों का कोई निशान नहीं मिला। वो सोचने लगा कि आखिरी आम खा गए। इसके दिल में तरह तरह के सवाल उठने लगे। क्या कोई इन्हें चुरा कर ले गया, या फिर कोई जानवर इन्हें खा गया? क्या कोई उन्हें चुरा कर ले गया? इसके दिल में तरह तरह के सवाल उठने लगे। इसने सोचा कि शायद कोई चोर रात के अंधेरे में आया हो और आम चुरा कर ले गया हो। इसके दिल में तरह तरह के सवाल उठने लगे। वो सोचने लगा कि आखिर ये आम कहां गए? क्या कोई उन्हें चुरा कर ले गया, या फिर कोई जानवर उन्हें खा गया? वहादा सूकर अपने दोस्त छोटे बंदर के पास गया। बंदर दरख्तों पर चढ़ने में माहिर था और सलीम का बेहतरीन दोस्त था। वहादा सूकर अपने दोस्त छोटे बंदर के पास गया। बंदर दरख्तों पर चढ़ने में माहिर था। सलीम ने इसे अपनी परेशानी बताई। बंदर दरख्तों पर चढ़ने में माहिर था। इसने सलीम की बात सुनी और कहा, चलो हम मिलकर आमों को ढूंढते। सलीम ने इसे अपनी परेशानी बताई। बंदर ने कहा, चलो हम मिलकर आमों को ढूंढते हैं। दोनों दोस्तों ने मिलकर आमों को ढूंढने का मंसूबा बनाया। ब्रेक टाइम पॉइंट। बंदर ने कहा, चलो हम मिलकर आमों को ढूंढते हैं। दोनों दोस्तों ने मिलकर आमों को ढूंढने का मंसूबा बनाया। वो बाग के हर कोने में गए, हर दरख्त के नीचे झांका और हर झाड़ी के पीछे देखा। बंदर ने कहा, चलो हम मिलकर आमों को ढूंढते हैं। दोनों दोस्तों ने मिलकर आमों को ढूंढने का मंसूबा बनाया। वो बाग के हर कोने में गए, हर दरख्त के नीचे झांका और हर झाड़ी के पीछे देखा। आखिरकार उन्होंने आमों का सराग लगा ही लिया। सलीमावर बंदर आमों को ढूंढने निकले। वह दोनों बहुत पुरजोश थे और उम्मीद कर रहे थे कहां ही बहुत सारे आम मिलेंगे। वह बाग के हर कोने में गए, हर दरख्त के नीचे झांका और हर झाड़ी को देखा, लेकिन आमों का ही पता न चला। जितनी देर वह तलाश करते रहे, उनकी मायूसी बढ़ती गई। आमों का कहीं नामो निशान न था। खखार कर वह यक पर उन्हें दरख्त के नीचे बैठ गए। उनके चेहरे पर थकनाव और मायूसी साफ नजर आ रही। इसी दरख्त पर एक अक्लमंद दाल रहता था। वो हमेशा बच्चों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। अलू ने उन्हें उदास देखा तो पूछा, क्या बात है? तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो? इसकी आवाज में हमदर्दी थी। सलीम ने आमों के गायब होने की दास्तान सुनाई। इसने बताया कि कैसे वो और बंदर सुबह से आम ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। अलू गौर से सुनता रहा। ब्रेक टाइम पॉइंट 5। इसने सलीम की हर बात को ध्यान से सुना और समझा। जब सलीम अपनी बात खत्म कर चुका तो अलू ने कहा, परेशान ना हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अलू ने इन्हें बताया कि आमों को ढूंढने के लिए उन्हें सब्र और हुकमत की जरूरत है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आम कहां छुप सकते हैं। अलू ने कहा। सलीमावर बंदर ने अलू की बात गौर से सुनी और उसकी हिदायत पर अमल करने का फैसला किया। वो जानते थे कि अलू की हुक्मरानी की मदद करेगी। अलू की हिदायत के मुताबिक
उन्होंने दोबारा तलाश शुरू की। इस बार वह ज्यादा मेहनता और सब्र से काम ले रहे थे। कुछ देर बाद उनकी मेहनत निगलाया और उन्हें आम मिल गए। वह बहुत खुश हुए और अल्वका शुक्रिया अदा किया। सलीमा और बंदर ने सीखा कि हुक्मत और सब्र से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है, और यूं इनकी दोस्तियां और मजबूत हो गई। सलीम और बंदर ने अल्लू की बात मानने का वादा किया। वो जानते थे कि इल्लू बहुत अक्लमंद है और इसकी बातों में हमेशा कोई ना कोई हुकमत होती है। अल्लू ने उन्हें बताया कि आमों का पता लगाने के लिए उन्हें इल्म की जरूरत है। इल्म ही वो खजाना है जो हमें हर मुश्किल का हल बताता है। इल्म? सलीम ने हैरान होकर पूछा, हमें आमों के बारे में क्या जानना होगा? वो कैसे मदद करेगा? बंदर ने भी तजस्सुस से पूछा। अल्लू मुस्कुराया और बोला, इल्म ही वो रोशनी है जो हमें अंधेरे में रास्ता दिखाती है। जब हम कुछ नहीं जानते तो इल्म हमें सही रास्ता दिखाता है। अल्लू ने उन्हें बताया कि आमों के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए उन्हें किताबें पढ़नी होंगी। किताबें हमें वो सब कुछ सिखाती हैं जो हम नहीं जानते। अल्लू ने मजीद कहा, अगर तुम आमों के बारे में सब कुछ जानना चाहते हो तो इन किताबों को पढ़ो। सलीम और बंदर ने किताबें उठाएं और पढ़ने लगे। वो जानते थे कि इल्म ही उनकी मदद करेगा। जैसे जैसे वो पढ़ते गए, उन्हें आमों के बारे में नई नई बातें मालूम होती गईं। वो बहुत खुश थे कि उन्होंने अल्लू की बात मानी। सलीम पहले तो हचकिचाया, उसे किताबें पढ़ना पसंद नहीं था, लेकिन आमों को ढूंढने की जिद ने उसे मजबूर कर दिया। अल्लू इन्हें अपने घर ले गया। वहां किताबों का ढेर लगा हुआ था। सलीम ने जिंदगी में इतनी किताबें कभी नहीं देखी थी। अल्लू ने उन्हें एक किताब दी जिसमें फलों के बारे में मालूमात थी। सलीम ने बहुत दिलचस्पी से किताब पढ़ना शुरू की। किताब पढ़ते हुए सलीम को पता चला कि कुछ जानवर और परिंदे भी आम बहुत शौक से खाते हैं। उनमें से एक गलहरी थी। सलीम और बंदर गलहरी को ढूंढने निकले। वो एक दरख्त की खुआ में छुपी हुई थी। सलीम ने गलहरी से पूछा, क्या तुमने हमारे आम देखे हैं? गलहरी ने बताया कि उसने कुछ आम एक खेत में छुपा दिए हैं जहां वो सर्दियों के लिए खुराक जमा करती है। सलीम और बंदर गलहरी के साथ खेत में गए। वहां उन्होंने देखा कि आमों का ढेर लगा हुआ है। सलीम बहुत खुश हुआ। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो अपने आम दोबारा पा लेगा। सलीम ने अल्लू और गलहरी का शुक्रिया अदा किया। इसे एहसास हुआ कि इल्म की बदौलत ही वो अपने आम ढूंढ पाया है। वो आमों को घर ले आया और अपने घर वालों के साथ मिलकर उन्हें मजे से खाया। आम पहले से ज्यादा लजीज लग रहे थे क्योंकि ये इसकी मेहनत और इल्म की कमाई थे। सलीम ने अपने दोस्त बंदर और अल्लू के साथ भी आम बांट कर खाए। वो सब मिलकर आम खाते रहे और खुश गप्पियों में मसरूफ रहे। सलीम ने फैसला किया कि वो अब रोज किताबें पढ़ेगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल कर सके। सलीम समझ गया कि इल्म एक ऐसा खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता। वो अब अपने इल्म का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए भी करना चाहता था। वो जानता था कि इल्म ही जिंदगी में तरक्की का रास्ता है। उसने अहद किया कि वो अपनी जिंदगी में कभी भी सीखना नहीं छोड़ेगा।